नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर आगे तक 74। इस वक्त हम पांचली के औद्योगिक पुरम में हैं, जहां की किसानों की जमीनों को बेच दिया गया, उनको पानी देने से मना कर दिया गया। उसी के दौरान 10 दिन से किसान जो है धरने पर यहां बैठे हुए पांचली के अंदर। अभी तक कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी आकर के इनकी सुध नहीं ली है। जहां की दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दी भी जो है बढ़ने लगी है, उसके बावजूद भी किसान जो है अपने खेत की डोली बचाने के लिए, पानी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। दूर दूर से किसान इकट्ठा हो रहे हैं, इन्होंने धरना दिया हुआ है। उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली है। जिस किसान की बुआई से गन्ना उगता है, गेहूं उगता है, उसको खा करके हम लोग जो है अपना जीवन चलाते हैं, उसके बावजूद भी किसानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इसी किसानों की धरने प्रदर्शन को देखते हुए हमारी टीम यहाँ पहुंची है। आइए इनसे बात कर लेते हैं कि अभी तक कौन अधिकारी यहाँ पहुंचा है, क्या इनकी कोई बात मानी है या नहीं मानी है, या आगे इनकी क्या रणनीति होगी, या आंदोलन छोटा चलेगा या इससे भी बड़ा आंदोलन होने वाला है। आइए जानते हैं। शास्त्री जी, आपके धरने को आज 10वां दिन है, क्या कोई अधिकारी आपके पास पहुंचा है? अधिकारी तो कोई नहीं आया है, लेकिन बीच में एक बार हमें तहसीलदार महोदय ने बुलाया था वार्ता के लिए। अब से 3 दिन हो गए हैं। उस वार्ता में उन्होंने कहा था कि मैं बोरिंग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने मना कर दिया। हमने कहा है कि हमारे किसान को पानी उसी से दिया जाए जिस तरीके से पहले से दिया जा रहा था, नाली के द्वारा। जो सरकारी नाली है उसी के द्वारा पानी दिया जाए और एक रास्ता दिया जाए साथ में जो है निकलने के लिए, वरना हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। क्योंकि इसमें प्रशासन पूरा हमें सहयोग नहीं कर रहा है कुछ भी। यहाँ जो किसान हैं, हम ठंड में बेकार परेशान हैं, और जो है प्रशासन चाहता है कि हम पे दबाव बनाना। बार बार जो पीछे किसानों की रात को पुलिस वाले आए, नाम लिखो, ये लिखो, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, इस तरह की हरकत करते हैं आगे बार बार पुलिस वाले। 2-3 बार कर चुके हैं। और हमारा तो यही आपसे मीडिया के माध्यम से यही कहना है कि हमारे किसानों की आवाज़ों को जोरदार तरीके से उठाया जाए, और हमारे किसान ईश्वर सिंह चपराना जो हमारे गाँव पांचली का निवासी है, उसे न्याय दिलाया जाए। उसकी जो फसल सूख रही है, सरसों की फसल खड़ी हुई है, उस फसल को पानी दिलाया जाए, और पानी उसी तरीके से दिलाया जाए, उसी नाली से दिलाया जाए जो नाली भूपे माफियाओं को प्रशासन ने अवैध रूप तरीके से बंद करा दिया है। क्योंकि प्रशासन ने अवैध तरीके से एक प्राइवेट भूमाफिया को, कौन भूमाफिया है? उसका नाम शायद कमल ठाकुर और संजय जैन और पिंकी गुप्ता है, जो सभासद भी है, वो हैं, वो उनका बिल्डर है। वो उन्होंने अवैध तरीके से प्रशासन से साठ-गांठ करके इस भूमि को नियत करा लिया है। इस तरह से तो कोई भी किसी को प्राइवेट तरीके से करा सकता है, कहीं भी भूमि दे सकता है। प्रशासन ने अवैध रूप से उसे फायदा पहुंचाने के लिए किसान को प्रताड़ित किया है, तो उसका न्याय दिलाया जाए। क्योंकि कोई भी प्राइवेट संस्था को सरकारी प्रशासनिक अधिकारी लाभ क्यों पहुंचाएगा, हमें किसानों को इस बात का भी जवाब दिया जाए। तो देखिए, किसानों की पीड़ा बहुत ज्यादा है, और अभी तक इन्होंने जो अपनी मांगों को लेकर के, एक नाली का मुद्दा है कि नाली में जैसे सरकारी नाली में पानी पहले दिया जाता था, ऐसे ही पानी जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये धरना जारी रहेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, खबर आगे तक 74 के साथ में। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है ईश्वर सिंह चपराना। यहाँ आपने धरना दिया हुआ है, आज जो है 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई निर्णय लिया है? कोई प्रशासन का अधिकारी आपके पास आया? प्रशासन के अधिकारी आए हैं, लेकिन निर्णय मेरा कोई लिखा नहीं है। जी, क्या मांग है आपकी? मांग केवल मेरी इतनी है कि जहाँ मेरी नालियाँ, वहाँ मुझे पाइप दबा के देते जाओ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपको 12 बनाने के लिए भी उन्होंने कहा है कि भाई हम 12 बना के देंगे। इसमें आप क्या सहमत हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपकी किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं है? जो आपकी मांग है वो यही है कि जो नाली बना के दें, जो मेरी नाली थी वहीं मुझे नाली मिलनी चाहिए। अगर ये नाली आपको नहीं मिलती तो आप अगला कदम आपका क्या होगा? धरना बरकरार रहेगा जब तक धरना खत्म नहीं होने का। जब तक खत्म नहीं होने का। हाँ जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? आज आप धरने पे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं देश के बंधुओं को धन्यवाद करूंगा कि ये इस जंगल में चल रहे धरने में आप लोगों ने किसानों की बात सुनी। यहाँ
विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के पास में किसानों के खेत हैं। यहाँ खेतों पर किसान के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई भारतीय किसान यूनियन भानु लड़ रही है किसानों के साथ मिलकर। हमें भी इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी अपने संगठन की तरफ से, मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, मैं भारतीय किसान यूनियन इंडिया में वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैन बॉडी में हूँ। हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं पहलवान मुनेंद्र गुजर जी। उनसे मैंने विचार विमर्श किया है कि इस तरह का मामला चल रहा है। उनके आश्वासन पर ही मैं आज भारतीय किसान यूनियन भानु के इस धरने को समर्थन करने के लिए आया हूं। हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु को समर्थन है। इस धरने में किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस लड़ाई में हम इनके साथ हैं। देखिए, हम विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के मालिकों से भी ये निवेदन करते हैं इसी मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि आप लोग व्यापार कर रहे हैं, आपने एक व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ खड़ा किया है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं उससे। हम लोग भी आपसे विवाद करना नहीं चाहते। जो किसानों की मांग है उन पर आप पुनः विचार करें। ऐसा नहीं है कि हम टकराव चाहते हैं, किसानों से भी बात होगी, उन लोगों से भी बात होगी। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। जो किसान की बात है उसकी भी सुनी जा, आपकी कोई समस्या है उसे भी बताओ, आपकी बात पे भी हम विचार करेंगे, किसानों की बात पे भी विचार करेंगे। एक ऐसा माध्यम होना चाहिए बीच का रास्ता कि टकराव की स्थिति ना आवे, शासन प्रशासन को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना उठानी पड़े, कोई टकराव ना हो जावे। व्यापारी लोग और किसान लोग बैठ के एक मंच पे बैठ के बात करें और इस समस्या का समाधान निकले। हम जहां भी शोषित पीड़ित वंचित की लड़ाई होगी हम हर जगह खड़े मिलेंगे और पूरे कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर शोषित पीड़ित वंचित किसानों के साथ में किसी तरह का अन्याय होगा तो हम लोग पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी अदाना जी, आप इस धरने को जो है 13 दिन से बरकरार चला रहे हैं और अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो आगे की आपका कदम क्या होने वाला है? जो इसमें बात हुई थी और ईश्वर चपराना से ये बात हुई थी कि जो मेरा खेत है उसमें पानी की व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे जो इनकी चिकरोड़ है और सरकार नाली है वो एसडीएम कोर्ट न्यायालय के द्वारा विनिमय कर दी गई है। कोर्ट के निर्णय को तो हम बदल नहीं सकते, कोर्ट के निर्णय का समान रहता है, लेकिन हमारा धैर्य है जब इसका खेत है, ये किसान है, तो इसको पानी मुहैया कराया जाए। तो उसमें हमने ऑप्शन रखा। उसमें रवि प्रजापति जो सदर है, यानी कि मेरठ की तहसील के जो तहसील अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं पानी की मैं व्यवस्था कराता हूँ। तो कल उनकी तरफ से पटवारी और उनके कानून महोदय आए, उन्होंने कहा कि हम सिंचाई की व्यवस्था नलकूप के माध्यम से फिलहाल कर देते हैं, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। बाकी आप और वो दोनों कानून में लड़ रहे हो, लड़ते रहो अपने हिसाब से। तो हमने कहा भाई आप किसान से बात कर लें, किसान को निर्णय लेना है अपना। तो किसान बोले कि हमें तो नलकूप नहीं चाहिए, जहाँ नाली थी ऑलरेडी वहाँ पाइप दब जाए और जो नलकूप 12 पीछे है उसी से हमारा पानी आता रहे। ये बात कल रही। अब इस पर आगे क्या सहमति बनती है उस पर विचार कर लेते हैं और जो भी स्थिति है फिर कराते हैं आपस में बात करके। धन्यवाद।